हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि हरियाणा पुलिस का जो फिज़िकल है वो कब होगा। तो चेयरमैन सर ने भी कहा है कि जल्द ही इसका जो शेड्यूल है हम जारी करेंगे। तो आप लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, डिले हो जाता है, प्रोसेस ऐसी ही चीज़ है। अच्छी लेंथी प्रोसेस होती है हर काम को करने की। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप टेंशन फ्री होके ये सोचिए, अगर किसी की तैयारी में थोड़ी कमी थी तो बस वो अपनी तैयारी अच्छी करे, क्योंकि शेड्यूल जब भी आएगा, जब भी फिजिकल होगा, आपकी मेहनत और प्रैक्टिस ही आपके काम आएगी। तो आप सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए, बाकी इधर उधर मत ध्यान दें। और इस टाइम पे बस मेहनत करिए, पढ़िए, अपने मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि फिजिकल के बाद ही आपको पता है कि एग्जाम का शेड्यूल भी आ जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंडिया जीके के बारे में। उसके बारे में काफ़ी डाउट थे, क्योंकि इंडिया जीके का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी है, हम उसको इतना कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हरियाणा के एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हमें इंडिया जीके पढ़नी है। हमें पता है कि इतना पोर्शन इंडिया जीके का नहीं आता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि 1-2 ही क्वेश्चन आ पाता है इंडिया जीके से, लेकिन कभी-कभी 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो स्किप कर देते हैं, और कभी-कभी ये स्ट्रैटेजी आपके काम भी आती है, लेकिन हमेशा ये चीज़ काम नहीं आएगी। इसका ये नुकसान है। मेरे एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश नहीं आई थी, उसमें जीके ही थी। अगर मैं हिंदी और इंग्लिश, अगर मेरी जीके वीक होगी और तो मैं कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करूँगी। हर स्टूडेंट के अपने-अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। सिर्फ़ 1-2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप स्किप कर सकते हो, जैसे इकोनॉमी है, हमेशा 1-2 क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो ऐसे सब्जेक्ट को स्किप करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ़ क्या कभी-कभी एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको स्किप नहीं करना चाहिए। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाइए। एग्ज़ाम में कुछ भी आए, किसी भी सब्जेक्ट से आए, आपकी तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भले ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने कुछ भी पढ़ा हुआ है, तो आप उन क्वेश्चंस में से अच्छे मार्क्स निकाल लाएँगे। पढ़ने का सिर्फ यही फ़ायदा है, अच्छे से पढ़ने का, एक्स्ट्रा पढ़ने का, हर सब्जेक्ट को कवर करने का ये फ़ायदा है। क्वेश्चन कहीं से भी आए, आप ट्रिक लगाकर या थोड़ा सोच विचार कर आप उस क्वेश्चन को कर देंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री के कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, और आज हम पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री के। देखिए, बीच में काफ़ी गैप आ गया, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी और मैं कंटेंट शूट नहीं कर पाई। थोड़ा बिजी शेड्यूल था, काफ़ी और भी चीज़ें हैं मैनेज करने के लिए। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस कंटिन्यू रखूँ इस चीज़ को, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट थे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग मेरी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उसको सपोर्ट करते हैं। और शायद मैं अपनी वीडियो में इधर-उधर की बातें करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ खुद भी पसंद नहीं है। जब मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ, तो मैं वही वीडियो देखती हूँ जिसमें बस मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, बस। इससे अलावा मुझे कोई भी बातें करना पसंद नहीं है। और मोटिवेशन की पढ़ने वाले को ज़रूरत नहीं होती, मोटिवेशन खुद के अंदर होता है। आपको नौकरी चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, यही मोटिवेशन है। तो हम मेडाइवल हिस्ट्री से शुरू करते हैं। और जो ये टॉपिक बता रही हूँ मैं, ये आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ़ एक ही बुक से पढ़ना है, आप किसी भी बुक से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं मेडाइवल हिस्ट्री के टॉपिक। और आप किसी भी बुक से कंटेंट पढ़िए, सब में सेम कंटेंट है। बस एक बेस्ट एडवाइस ये है कि रिवाइज़ ज़रूर करिए। जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ फिट ना हो, आपको सिर्फ़ रिवीज़न करनी है। एक कंटेंट आपको एक ही बुक से पढ़ना है, बस रिवीज़न उसको मल्टीपल देना है आपको। बस, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप मेडाइवल हिस्ट्री में आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कहाँ का शासक था, किन के साथ इनका युद्ध हुआ था। आपको पता है कि राजा जयपाल के साथ इनका युद्ध हुआ था, कब हुआ था, ये चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद आता है मोहम्मद गोरी, कब भारत आया था, कहाँ का शासक था। इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ, कितने युद्ध हुए थे, कौन सा युद्ध किसने जीता था, ये हरियाणा जीके की तरफ से भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, हरियाणा जीके में आए चाहे इंडिया जीके में आए। जो तराइन का युद्ध है वो आपको पता है कि क्वेश्चन हमेशा आएगा। बस इतना ही आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है गुलाम वंश। आपको गुलाम वंश का संस्थापक याद रखना है। फिर आप पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इनको लाख बख्श कहा जाता है और कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने करवाया था। इनकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आता है इल्तुतमिश, इक्ता प्रणाली इन्होंने चलाई थी। फिर इसमें आएगा रजिया सुल्तान, जो हरियाणा जीके में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, किसने, कब इनकी हत्या हुई थी, कब इनका मकबरा बना, कहाँ बना, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। फिर एक आता है बलबन की एक नीति आती है कि कौन सी नीति अपनाई थी, लो एंड रक्त की नीति। बस आपको इसमें इतना ही पढ़ना है।
फिर आता है खिलजी वंश। आपको संस्थापक जरूर याद करना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। खिलजी वंश में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज है कि ये जो घोड़ा दागने की प्रणाली किसने शुरू की थी, सैनिकों का हुलिया लिखने का, आपको ये पढ़ना है बस किसने शुरू किया था। उसके बाद आता है तुगलक वंश। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फिरोज शाह तुगलक है, आपको इसके बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ना है। इन्हें नहरों का निर्माता कहा जाता है। हरियाणा में भी इन्होंने कौन सी नहर बनाई थी और कौन से नगर की स्थापना की थी, आपको पता है फतेहाबाद हिसार जो है फिरोज शाह तुगलक का बनाया हुआ था। इन्होंने अपने बेटे के नाम पर किस शहर का नाम रखा था, ये आपको जरूर पढ़ना है। इससे क्वेश्चन 100% आएगा। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में भी फिरोज शाह तुगलक हरियाणा जीके में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है लोधी वंश, संस्थापक जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध, ये मस्ट आपको पढ़ना है। आप देख लीजिए क्वेश्चन पेपर उठा के, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हरियाणा जी के, इंडिया जी के दोनों में इम्पोर्टेंट है। हरियाणा जी के में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे और आपको मकबरा इनका याद करना है। उसके बाद आता है एक क्वेश्चन आता है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी, ये आपको पढ़ना है। कब हुई थी, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, लेकिन स्थापना किसने की थी। और एक आपको तेनाली रामकृष्ण के बारे में जरूर पढ़ना है। और एक और चीज है कि आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। फिर आपको पढ़ना है कि जो कबीर थे वो किसके समकालीन थे, वो सिकंदर के समकालीन थे। ये चीज आपको पढ़नी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सिख धर्म। सिख धर्म के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। इनके जो गुरु हैं वो आपको सारे पढ़ने हैं, कौन से नंबर के कौन से गुरु है, पंच ककार कौन कौन से थे, और जो आनंद साहिब गुरुद्वारा है उनकी स्थापना किसने करी थी, लंगर व्यवस्था किसने शुरू की, स्वर्ण मंदिर किसने बनाया, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, और गुरु तेग बहादुर सबसे इम्पोर्टेंट है, गुरु अर्जन देव जी भी इम्पोर्टेंट है, और आनंद कारज ये भी आपको पढ़ना है। और बैसाखी के बारे में जो दिया गया है वो भी आपको पढ़ना है। इसके बाद टॉपिक आता है मुगल वंश। मुगल वंश काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब कि इसमें से पॉसिबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे पहले आपको बाबर को पढ़ना है। हरियाणा जीके में बाबर के बारे में बताया गया है, जो पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ, तो आपको ये जरूर पढ़ना है। उसके बाद मैंने देखा है कि जो अकबर है, अकबर का जितना भी पोर्शन दिया गया है उससे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, चाहे उसके मंत्रिमंडल का हो, चाहे उनके द्वारा जो प्रणाली शुरू करी गई हो, योजनाएं बनाई गई हो, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और एक आपको पता है पानीपत का युद्ध जो उनके सेनापति बैरम खां के बीच में हुआ था और हेमू के बीच में हुआ था, ये आपको जरूर पढ़ना है। अकबर का मंत्रिमंडल, तानसेन, बीरबल और राजा टोडरमल के बारे में पढ़ना है। दहशाला प्रणाली हमेशा इसके बारे में क्वेश्चन आता है, कई बार रिपीट हुआ है। जब्ती प्रणाली आती है। तो अकबर का आपको पूरा पोर्शन जहां तक हो सके इम्पोर्टेंट चीजें आपको कवर करनी है। उसके बाद जहांगीर आता है। आपको जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया था, ये क्वेश्चन आता है। न्याय की जंजीर किसे कहते हैं, जहांगीर से बस यही क्वेश्चन आता है। और इन्होंने, आपको पता है कि जो सिखों के 5वें गुरु थे उनको फांसी दिलवाई थी, ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। और उसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में आपको पढ़ना है। हरियाणा जीके में भी इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो जाट विद्रोह हुआ था वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में देखने को क्वेश्चन मिलता है कि इन्होंने धर्म अपनाने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने जो उनके साथ किया वो चीजें आपको पढ़नी है। और बस इसके अलावा मेडाइवल हिस्ट्री में कोई टॉपिक नहीं बचता है। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, जो मराठा थे उनमें शिवाजी का जो मंत्रिमंडल है उसको क्या कहा जाता था, उसको अष्टध्यायी कहा जाता था। बस इसके अलावा तो ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो यही टॉपिक है, आपको बस यही पढ़ने हैं और आपका काम हो जाएगा। देखिए, पढ़ने का फायदा तभी होता है जब आप हर चीज को रिवाइज करते हैं। अगर आपने आज कोई चीज पढ़ी है तो आप उसको कल परसों तरसों रिवाइज करिए, फिर एक हफ्ते बाद 10-15 दिन बाद उसको टाइम जरूर दीजिए, तभी आपको याद रहेगी। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि हमें याद नहीं हो पाती है इंडिया जीके, क्योंकि आप उसको टाइम नहीं देते हैं। जब आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उसको टाइम देंगे, आपको टाइम निकालना पड़ेगा रिवीजन के लिए। वीक में एक दिन रखिए अपना रिवीजन करने के लिए, तो आपकी रिवीजन होगी और तभी आपको याद होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट हम धीरे धीरे कवर करेंगे। और कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करिए। और थैंक यू एंड जय हिंद।